क्या अभी लोग बैठे नहीं है क्या? खुश रहिए, खुश रहिए। खुश रहिए। गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया जी, बढ़िया, एकदम बढ़िया। मॉर्निंग भाई, लाइव है। हाँ, चलिए सब लोग बैठिएगा। देखिए, थोड़ा सा इसका हम डिस्कस कर ले रहे हैं ना। यूट्यूब पे रविवार को सुबह में 6 बजे महा एपिसोड कह सकते हैं आने वाला है। मैंने महा एपिसोड इसलिए कहा क्योंकि 22 घंटे की एक 2D कंप्लीट मेंसुरेशन का वीडियो आ रहा है आपका। ये 22 घंटे का वीडियो से क्या होगा, आपका 2D में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थ्योरी होते हैं, सारा बताया गया और लगभग 500-700 क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन कराया गया है। ठीक है, ये क्लासेज करने के बाद जो है 2D में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। यूट्यूब पे आ रहा है, संडे को सुबह 6 बजे जो है 22 घंटे वाली जो वीडियो है वो पब्लिश हो जाएगा। दूसरी नंबर चीज, आपका हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कुछ लिखने पढ़ने का जरूरत नहीं रहेगा। आपका जो चीज पढ़ाया गया है उसी का एक सुंदर अक्षरों में आपका इसका नोट्स मिल जाएगा। समझ में आया बात है? तो जैसे ये तो देखना ही है आपको और अपने सारे फ्रेंड्स में भी चीज को शेयर करना है, क्योंकि बढ़िया रिस्पॉन्स रहा, लोगों का डिमांड रहा, तो नेक्स्ट टाइम जो है कोई दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट आपको दिया जाएगा। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। थोड़ा 1.5 1.75 कर लेंगे तो 22 घंटे के जगह पर और बहुत कम समय में चीजें कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये नहीं कराऊंगी, एक ही बार में आप देख लीजिएगा, है ना। 1-2 दिन 3 दिन के अंतराल पे आप इस चीज को कर सकते हैं। 2-3 दिन में फाइनल कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लाइव नहीं, 22 घंटे यार, लाइव पागल हो जाएगा इंसान पढ़ाते पढ़ाते, है ना। लाइव नहीं रहेगा आपका। बहुत मेहनत से, लगभग 4-5 दिन से ये चीजें चल रहा है। कंपाइल करने में लंबा वीडियो बहुत टाइम लगता है, फिर उसको एक्सपोर्ट करना होता है, फिर अपलोड करना होता है, बहुत समय लगता है। तो 4 दिन से लगातार इस पे काम चल रहा है। संडे को सुबह 6 बजे पब्लिश हो जाएगी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख रहे थे ना, कौन सा पीडीएफ? वो उसमें हाँ मिल जाना चाहिए, है ना। पीडीएफ का भुक्खड़ का है, पहले क्लास तो करिएगा ना, है ना। पीडीएफ भी मिल जाएगा। कहां पे कर रहे थे ये? पढ़ने से पहले लोग पीडीएफ खोजता है। हाँ, शायद यहां से करना था, है ना। एक तो हम लोग किए भी थे शायद, फॉर्मूले पर इसको सेट करना था। n+1 2n+1/6, जिसमें n का मान 80 रखना था। आपका कौन सा आंसर हुआ था? 4 नंबर, 2 नंबर हुआ था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं वहां से। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान देंगे। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस ... 90 का क्यूब है। आप देख सकते हैं 1 से लेकर के 90 तक का क्यूब को जोड़ना है। तो पता है, इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ये पूरे का होल स्क्वायर आपका होगा।
तो चलिए 90 तक का क्यूब जोड़ना है तो n का मान हम 90 बैठाएंगे ना। तो चलिए 90 बैठा दीजिए, तो 90 और 90 और 1 91 और बटा में 2 हो जाएगा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। आप देख लीजिए यहां पर ये 2 से काटेंगे, इसको हम कितने बार में 45 बार में काटेंगे। अब यहां पर 45 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा 20 25 हो जाएगा, होगा ना जी 20 25 हो जाएगा। और फिर यहां पर 91 का स्क्वायर करना होगा आपको। 91 का स्क्वायर करेंगे तो 90 का स्क्वायर कितना 8100, 90 का स्क्वायर 8100, तो 91 का स्क्वायर कितना 8100 हो जाएगा, 8100 8207। देखो ऐसे कर लो, 91 का हमें स्क्वायर करना है तो 91 गुना 91 करना है, तो 91 एकम 91 का 1 9 हो गया और 91 9 में कितना हो जाएगा 189 है ना, 9 हो गया और 9 9 में 81, ये हो जाएगा ना। और 9 इसमें यदि हम जोड़ देंगे तो 9 और 9 18, 828 हो जाएगा, 82 81 होगा। अब इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए कहीं हो सकता है ऑप्शन से पकड़ में आ जाए। देखो इकाई अंक कितना होगा 5 एकम 5 होगा, तो ई तो होगा नहीं, ई तो होगा नहीं, बहुते छोटा है, नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। देखिए गुना करने का जरूरत नहीं पड़ा, जब गुना करेंगे तो इकाई अंक बनेगा 5। देख लीजिए यहां 0 है छट गया, वहां 0 है छट गया, इकाई अंक 5 दो जगह है तो ये बहुते छोटा है। 11,025 सिर्फ थोड़ी ना होगा, 8,000 देख रहे हैं आप, 2,000 दिख रहे हैं, ये थोड़ी ना मिलेगा 11,000। तो आंसर कौन सा हो जाएगा पक्का आपका ये हो जाएगा, कितना 16 76 90 25 आपका। आगे बढ़े, यहां भी गुना करने का जरूरत नहीं था, यहां भी पकड़ा रहा है आपका। देखो 5 एकम 5, और जब स्क्वायर करेंगे तो उसका भी इकाई अंक 5 ही होगा और संख्या काफी बड़ा होगा, तो आंसर ए को मार दो, ये भी गुना करने का जरूरत नहीं है कि नहीं बात। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम लोग। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्या कहता है। देखिए बेस बताइए, बेस इवन है क्या, बेस इवन है। और मैं आपको बता दूं कि जब बेस इवन है, जब बेस इवन है, ध्यान रखिएगा, जब बेस यहां पर इवन है तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6, जहां पर n बताया था लास्ट बेस, n यहां पे बताया था हम लास्ट बेस, n बताया था लास्ट बेस। तो पता है लास्ट बेस यहां पर क्या है 20 है, तो n के जगह पर हम 20 रख देंगे, n के जगह पे 20 रख देंगे, तो रखिए 20 गुना 21 गुना 22 बटा में 6 हो जाएगा। आप देख लो 3 से 2 बार में और 3 से 7 बार में और 2 से 11 बार में, तो 11 7 77 77 दूना 154 पर 0, यानी 1540 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो बेस देख लीजिए क्या है, प्राइम है, सॉरी इवन है, और पावर कितना है 2 है। बेस ऑड रहे पावर 2 रहे, इन दोनों के लिए फॉर्मूला यही होता है, बताया था ना कि बेस सम रहे कि विषम रहे, पावर 2 रहे तो n n प्लस 1 n प्लस 2/6 होगा आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। प्रियतम, राहुल, कन्हैया, सोमनाथ, पंकज, अंजलि, संजीव, छोटू, दिस, डेट, फलना, ढिकना सब है, बहुत अच्छी बात है, वेलकम है भाई सभी का। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल पे आ जाइए आप। कहता है कि 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है ना। आप देख सकते हैं बेस जो है ना वो आपका ऑड है और स्क्वायर का सम करना है, तो इसमें भी फॉर्मूला वही लगेगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6। पता है n बराबर क्या रखेंगे 21 रख देंगे, लास्ट बेस। इस फॉर्मूला में n क्या था, लास्ट बेस था, तो जहां जहां n है वहां वहां 21 रखेंगे। तो देखो 21 गुना 22 गुना 23 और बटा में 6 हो जाएगा।
3 से 2 बार में, 3 से 7 बार में और 2 से 11 बार में। तो यहां पर हो जाएगा 23 गुना 11 कितना हो जाएगा जी 253, और 253 को हम 7 से गुना कर देंगे तो 7 या 21 इकाई अंक 1। अच्छा इकाई अंक से डायरेक्ट पकड़ा जा रहा है जी, गुना करिए 3 एकम 3 इकाई अंक 3 और 3 7 21 1, 3 एकम 3 1, 3 एकम 3 3 और 3 7 21 इकाई अंक 1, यानी पक्का इसके गुणनफल का इकाई अंक 1 होगा और एक ही जगह जो है इकाई अंक 1 दे रखा है तो आंसर हो जाएगा। होता है कभी जैसे बड़ा बड़ा गुना है ना तो इकाई अंक पर भी उत्तर पकड़ा जाता है या फिर ऑप्शन कुछ उस हिसाब से रहता है। देखिए ना यहां पर इकाई अंक 1 वाला एक ही वही है तो डायरेक्ट मार देंगे बिना गुना किए वो सही हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो यहां पर देखिए हमारा ये क्वेश्चंस क्या कहता है सब लोग। देख लीजिए, आप देखिए इसका ऊपर में जो दिया है उसका 4 गुना नीचे का प्रत्येक टर्म है क्या। आप जरा देखिए यहां पर ये 1 है और ये 4 है, 4 गुना है कि नहीं है। यहां पर 8 है 32 है, 4 गुना है कि नहीं है। यहां पर 10 का क्यू 1000 है और यहां 4000 है, 4 गुना है कि नहीं है। मतलब क्या है कि जो दिया है उसका मान है 325 और जो पूछ रहा है उसका प्रत्येक टर्म दिए हुए टर्म का 4 गुना है। इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना। तो आपको नहीं लग रहा है कि इसका आंसर भी 4 गुना हो जाएगा, है ना। तो यहां पे हम कहेंगे चूंकि प्रत्येक टर्म 4 गुना है इसलिए आंसर भी 4 गुना होगा। डायरेक्ट कर लेंगे हम। तो बोलिए पहले वाले का आंसर कितना है 325 है, इसका हर टर्म उससे 4 गुना है तो रिजल्ट भी 4 गुना होगा। तो 325 को आप 4 से सब लोग गुणा करिएगा, कितना हो जाएगा 12100 होगा क्या। तो 12100 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही हमारा सोच यहां पे होगा। एक दिया है गिवन और दूसरा आपसे पूछ रहा है, तो मैंने क्या देखा कि जो पूछ रहा है उसका हर टर्म उसका 4 गुना है तो रिजल्ट भी 4 गुना होगा। बस इसका लॉजिक यही है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा यहां पर। बड़े आगे देखो, अब यहां पर देखना है कि यहां पर अगला 19 नंबर सवाल में आपको देखना है कि कितना गुना है। आप देखिए यहां पर कितना है 1 है, यहां कितना है 0.11 का क्यूब है, 1 है और इतना है, यानी समझ जाओ कि इतना ही गुना है। 1 से 4 हो गया तो 4 गुना, 1 से 5 हो गया 5 गुना, 1 से 6 हो गया 6 गुना, 1 से जितना हो गया उतने गुना। तो 1 था और उसके जगह पे इतना हो गया तो उतने गुना। पिछले वाले में देखे थे यहाँ 1 था और यहाँ 4 था तो 6 गुना नहीं कहते, तो यहां पर जो है इतना गुना है। तो आंसर क्या होगा यहां पर ध्यान दीजिएगा। कहेंगे कि प्रत्येक टर्म, फिर वही सवाल है उसी के जैसा, प्रत्येक टर्म कितना गुना है जी 0.11 का क्यूब गुना है, इसलिए आंसर भी 0.11 का क्यूब गुना होगा। ठीक ना। जब प्रत्येक टर्म इतना गुना है तो आंसर भी इतना ही गुना होगा। बोलो पहले का रिजल्ट कितना है 2025 है, पहले का रिजल्ट 2025 है, पहले का रिजल्ट 2025 है। अब आप बताइए कि जब पहले का रिजल्ट 2025 है, पहले का रिजल्ट 2025 है तो इसका रिजल्ट कितना होगा। तो 2025 में हम गुणा कर देंगे 0.11 के क्यूब का। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको फ्रेश लिख के गुना करना पड़ेगा।
बोलिए 11 का क्यूब 1331 होता है क्या? 11 का क्यूब किए 1331 हो गया। और फिर देखो 2 अंक के पहले डेसिमल है, जब हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो आएगा, लेकिन क्यूब है ना, 2 जीरो का क्यूब है तो नीचे में 6 जीरो आएगा। सोचिए 0.11 का क्यूब का अर्थ हो गया 1331 और बटा में 6 जीरो। कहोगे सर 6 जीरो क्यों हो गया? तो आप देखिए, अगर कोई आपसे कह देगा कि 0.11 की वैल्यू बताओ, तो सिंपली 11 लिख लेंगे और 2 अंक के पहले डेसिमल है, जब हटेगा तो नीचे में 2 जीरो सटेगा, है ना? हैं 2 अंक के पहले डेसिमल हटेगा तो नीचे में 2 जीरो आपका आएगा। ठीक है, अब यहां पर इसी का क्यूब है, इसी का क्यूब है, मतलब यही चीजें 3 बार आएगा, तो ऊपर 11 गुणा 11 गुणा 11 1331 और नीचे में 100 गुणा 100 गुणा 100 3 बार आएगा। कितना हो गया? 6 जीरो नहीं हो जाएगा? 100 100 100 2 2 4 2 6 जीरो गुणा करने पर। अब इसी को सॉल्व करना है भाई, ध्यान दीजिएगा सब लोग। सोचो, इतना को 25 से गुणा करना है, सॉरी 1331 से गुणा करना है, थोड़ा सा तो माथा लगाना पड़ेगा। ऑप्शन इस तरह का है, तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, इसको काट के छोटा करिएगा, मत काटिए, जीरो नीचे में छोड़ दीजिए, खाली गुना कर दीजिए, डेसिमल बैठा देंगे। अब गुणा भी करने का मैं तरीके बता रहा हूं, घबराने की बात नहीं है। सुनिए, इसको गुणा करना है 2025 से, तो पहले जानते हैं क्या करिए, इसको गुणा 2000 से करिए। किसको? 1300। देखो 2000, इसको क्या लिख सकते हैं? 2000 अब प्लस में 20 अब प्लस में 5 लिख सकते हैं ऐसे। किसको? इसको तोड़ दिए, टुकड़ों में तोड़ दिए, 2000 प्लस 20 प्लस 5। अब देखो 1331 को गुणा करना है एक बार 2000 से, तो इसका डबल करिए, कितना हो जाएगा? 2662 पर 3 जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखो 2662 पर 3 जीरो हो गया, 2000 से गुना। अब फिर 1331 को गुणा करना है 20 से, तो 2 से गुना करिए तो फिर हो जाएगा 2662 पर 1 जीरो बैठ जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब फिर 1331 को गुणा करना है 5 से, तो 5 से गुणा करेंगे तो 13 पंचे 65 और 31 पचे कितना? 155, यानी 6655 हो जाएगा। सही बात है ना? अब इसको जोड़ के 6 जीरो से क्या करना है? भाग देना है। तो तनिक सब लोग जोड़ लीजिए, 5, फिर जोड़िए 5 और 2 7, और फिर जोड़िए 6 6 12 का 2 1, फिर 6 और 6 12 और 2 14 और 1 15 का 5 1 हो गया। फिर देख लो यहां पर 2 और 6 8 और 1 9, और फिर 6 फिर 2, और 6 अंक के पहले डेसिमल था, 1 2 3 4 5 6 अंक के पहले डेसिमल, तो आंसर जानते हैं क्या होगा? 2.695275 कहीं पर है? 2.65952 2.695, यही ना होगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा। कहां पर? यहां, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, 6 जीरो बैठा दी। फिर से ना 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 ना, क्यों बैठेगा उस पे? ई तो दिल ही है। वो फॉर्मूला कब बैठाते हैं? जब निकालना रहता है तब। यहां से यहां तक का मान कोई पूछेगा तब n+1/2 का होल स्क्वायर लगेगा, तो दिल ही है, इसका इतना बराबर इतना होगा। और ये तो प्राकृत संख्या का क्यूब है नहीं कि फॉर्मूला लगा देंगे, है ना? तो मैंने देखो थोड़ा सा यहां पर गुना करना है, थोड़ा बड़ा गुना आ गया, लेकिन जितना संभव हो सकता है मैंने यहां पर इसको सॉर्ट करने का प्रयास किया है। मैंने क्या बोला आप फिर से समझ लीजिए, इतना बराबर ये दिया हुआ है और इसका मान पूछता है, तो हमारा ये कहना है कि इस प्रश्न का प्रत्येक टर्म, इस प्रश्न का प्रत्येक टर्म इसके प्रत्येक टर्म का 0.11 का क्यूब गुना है।
तो अगर हर टर्म 0.11 गुना है, क्यूब गुना, तो रिजल्ट भी क्या होगा, उतने गुना होगा। तो रिजल्ट लिखने के लिए जो पूछ रहा है उसका रिजल्ट लिखने के लिए 2025 में इतना का क्यूब से गुणा कर दिया। अब इसका लिख सकते हैं 11 का क्यूब 1331, 2 अंक के पहले डेसिमल एक क्यूब करेंगे तो 6 जीरो नीचे में आपका आएगा। फिर इसको 2025 से गुणा, 2025 को मैं तोड़ दिया, 2000 प्लस 20 प्लस 5, ठीक है। अब 1331 से गुणा एक बार इसमें होगा तो ये मिलेगा, फिर 1331 से गुणा 20 में होगा तो ये मिलेगा, फिर 1331 से गुणा 5 में होगा तो ये मिलेगा। फिर जोड़ दिए, 6 अंक के पहले डेसिमल बैठा दिए तो 2.6952 ऐसे कुछ मिलेगा। तो 2.695 यहीं पर ना दिख रहा है आपको, दशमलव के बाद 3 ही अंक ही दिया है और हमने जितना एक्चुअल होगा सब निकाल दिया है पूरा। बड़े आगे, तो इस तरीके से इसमें सोचना है, ध्यान रखना है सभी को। इसका फॉर्मूला याद है 20 नंबर का? 20 नंबर में क्या दिया है, बेस जो है वो क्या है, ऑड है। बेस जो है वो ऑड है और पावर जो है वो कितना है, 3 है, 2 नहीं है इस बार, कितना है, 3 है। यहां पर इवन है, यहां पर ऑड है, ऑड है बेस पावर 3, यहां पर देख लो इवन है पावर 3। कितने विद्यार्थी को याद है, किसको किसको याद है, याद है बताइए। बेस क्या है, यहां पर ऑड है, 2n स्क्वायर ना, n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1 है ना, 2n स्क्वायर माइनस का 1। ये मैंने बताया था जब बेस ऑड रहे और पावर 3 रहे तब। सही है जी, इसका बताइएगा, याद है, बोलिए। n+1 का होल स्क्वायर, बैठिए। तो इसका ये फॉर्मूला था, देखो ये सब याद रखना नहीं जानते, बहुत ही हैवी डाटा है, छोट मोट डाटा नहीं है। 51 का क्यूब इतना बड़ा मिलेगा, फिर 49 का क्यूब इतना बड़ा मिलेगा, है ना। तो मैंने आपको ये 2 चीजें बताया था कि जब बेस ऑड हो और पावर का 3 हो तो जोड़ने का ये फॉर्मूला होगा, और जब बेस इवन हो और पावर का 3 हो तो जोड़ने का फॉर्मूला ये होगा। इसमें n क्या था, लास्ट बेस था कि नंबर ऑफ नंबर्स था, नंबर ऑफ नंबर्स, कि यहां से यहां तक कै गो संख्या है, वो चीजें था आपका। तो देखिएगा सभी लोग, 1 3 5 7 ये सब आपका विषम है, और कहां तक गया है, 51 तक। ये देखा जाए तो यहां पर मैं क्या कह रहा था, सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा कि 1 से लेकर के 51 तक कुल मिला के संख्या कै गो है, सब विषम है ना जी। कोई पूछेगा कि 1 से 51 तक कै गो विषम संख्या है, तो मैंने बताया है n+1/2, n तक विषम संख्याओं की संख्या n+1/2 यानी कै गो है, 26 हुए, और यही n का मान हो जाएगा। कोई कहेगा कि 1 3 5 7 51 तक कै गो विषम संख्या, तो आपका जवाब होगा 26 गो। जैसे 50 तक में 25 को विषम होगा, आए वो 51 आ गया तो 26 को हो गया। तो 26 को जो है टोटल आपका विषम संख्या है। n बराबर पुट कर देंगे 26 यहां पर। चलिए सारे विद्यार्थी रखिए यहां पर, तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676 हो जाएगा, और फिर देखिए 26 का स्क्वायर 676, और 676 को डबल हम करेंगे तो 1352, और 1352 में 1 घटा देंगे तो 1351 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप बताइए, गुना करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा है क्या? जब गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। आप देख लो एक ही ऑप्शन में ही कहीं अंक 6 दे रखा है। ये मैंने ऑप्शंस नहीं सेट किया, ये एज इट इज ऑप्शन है जैसा कि एग्जाम में पूछा गया है आपका, है ना। जब देखो बड़ा बड़ा जहां गुना होता है ना,
कुछ न कुछ क्लू रहेगा जिसके आधार पर बिना गुना किए आंसर आप पकड़ सकते हैं। हो सकता है यूनिट डिजिट पे हो, या यूनिट डिजिट मिल भी जाए तो एक बहुत ही छोट होगा और एक बड़ होगा, उसके आधार पर भी पकड़ा जाए। देखो सवाल में नहीं था इकाई अंक 5 मिल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, एक बहुत छोटा दिया था और एक बहुत बड़ा दिया हुआ था। तो कुछ न कुछ क्लू रहता है। कभी रेयर ही ऐसा सवाल होता है जहां मजबूर करता है गुना करने को। लेकिन जैसे यहां पर देखिए यूनिट डिजिट 6 वाला एक ही ऑप्शन है, तो मार के आगे निकल जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन जो 21 है, आप बताइए बेस सम है 2 4 6 8, सबसे आखिरी बेस कितना है? 50 है। 50 है तो n का मान कितना होगा? 25 होगा क्या? n का मान जो है वो 25 हो जाएगा आपका, है ना। मैंने बताया था कि 50 तक सम संख्याओं की संख्या n/2, 50/2, या 50 तक तो आधा सम आधा विषम, 25 को सम 25 को विषम, तो n का मान 25 हो जाएगा। और इस फॉर्मूले पर हम बैठा देंगे, बोलिएगा सब लोग, 25 का स्क्वायर 625 और 625 का डबल 1250 हो जाएगा। अब फिर देखिए 25 और 1 26, तो 26 का स्क्वायर कितना? 676। अब इसको गुणा करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 6 गुना 0, इकाई अंक 0 आएगा। इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा फिर आपका। तो ये फॉर्मूला आप सभी को क्या करना है? ध्यान में रखना है। आगे बढ़े हैं। डाउट है किसी को? बोलिएगा। देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। कहता है n इक्वल टू 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस, इस तरीके से। देखो n का मान क्या है जी? 1 है। अब फिर देखो 11 है, फिर 111 है, फिर 1111 है। उसी प्रकार ऐसे डॉट 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 डॉट। सबसे आखिरी वाले में गिनो कै गो 1 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 9 को 1 लिखिए यहां पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इन सभी को क्या करना है? जोड़ना है। अब देखो इसमें 1 गो 9, 1 गो 1, 2 गो 1, 3 गो 1, 4 गो 1, 5 गो 1, 6 गो 1, 7 गो 1, 8 गो 1, 9 गो 1, ऐसे आपका है। 5 गो 1, 6 गो 1, 7 गो 1, 8 गो 1, 9 गो 1 आपका है कि नहीं बात? ये चीजें यहां पर है, ये चीजें। अब इन सभी को क्या करना है? यहां पर जोड़ देना है। इन सभी को जोड़ देना है, ध्यान रखना है। इन सभी को जोड़ देना है, इन सभी को जोड़ना है। और कहता है कि रिजल्ट कितना होगा बताओ। इन सभी को जोड़ देना है ऊपर से नीचे तक। तो बताइए 1 गो 1 है, 2 गो 1 है, 3 गो 1 और यहां कै गो 1 है? 9 गो 1 है। तो आपको लग रहा है कि 9 गो संख्या लिखा गया होगा, है नहीं? 1 गो 1 है तो एक संख्या, 2 गो 1 है तो 2 संख्या, फिर 1 गो 2 गो 3 गो, फिर 1 2 3 4 गो, इसे 9 गो होगा कि नहीं होगा? अब सिंपली हम जोड़ते हैं तो ऐसे नहीं जोड़ते हैं। 1 1 1 1 1 1 1 1 9 बार, तो 9 बार तो कितना? 9। अब फिर एक नीचे से, तो 1 1 1 1 1 1 8 बार, फिर 1 1 1 1 7 बार, फिर 6 बार, 5 बार, 4 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार। ये इसका सम आएगा। एक एक नीचे से होता चला जा रहा है ना, तो वैल्यू घटते चला जा रहा है। 1 जोड़े तो 9 बार, और फिर 8 बार, फिर 7, फिर 6 5 4 3 2 1। समझ में आ रहा बात? अब देखिए ये चीज को समझ पा रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा लिखे ही और फिर जोड़े ही, कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का। पूरा यहां से यहां तक लिख के जोड़े ही आपका, है ना। छोटा बच्चा थोड़ी ना कि आमने सामने लिख लिख के हम देंगे कि जोड़ो सीधे, कहीं टेढ़ा ना हो जाए, सीधा सीधा। मोटा मोटी आप चीज को समझ रहे हैं तो फिर इसको आप डॉट डॉट बीच में मार के आप सीधे जोड़िए। तो यही इसका हो जाएगा सम, यही इसका हो जाएगा सम। और सवाल कहता है कि ये n है, n निकल गया। n क्या? इन सब का योगफल है। कह n के अंकों का योग कितना होगा आप बताइए। तो अंकों का योग का मतलब हो गया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9।
तो यही n निकल गया और इसके अंकों का योगफल कहता है। तो क्या इसके अंकों का योगफल 45 होगा? तो 45 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। होगा कि नहीं होगा? 45 हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, कैसे? डायरेक्ट नहीं, आप फॉर्मूला चाहे तो लगा सकते हैं। प्राकृत संख्या का ना योगफल हो गया, तो इसको जोड़ने के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 आप लगा सकते हैं। n इंटू एन प्लस 1/2 आप लगा सकते हैं। n इंटू एन प्लस 1/2 आप लगा सकते हैं। तो 45 हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिएगा, कुछ पूछना है किसी को? चलिए तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही सब याद रखिए, 1 से 9 तक जोड़ने पर 45 आता है, 1 से 10 तक जोड़ने पर 55 आता है। इसका यूज बहुत जगह है। एक बार कल भी यूज हुआ है ये नहीं। एक 10 विभिन्न धनात्मक संख्याओं का योगफल 100 था, जिसमें से कहता था कि एक मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर बताओ, तो बाकी का 9 को मिनिमम हुआ था। अब मिनिमम यही तो 1 से 9 तक 45 हुआ था। तो 100 में से 45 घटाएं तो सबसे बड़ी संख्या का मान 55 आंसर हुआ था आपका। वो भी मेंस 18 का ही क्वेश्चन पूछा हुआ था शायद। देखिए यहां पर क्वेश्चंस क्या कहता है, सब लोग ध्यान देंगे। कहता है कि 1 3 4 5 कै गो पद है इसमें? 40 गो पद है और इसका योगफल पूछ रहे हैं। एक बात बताइए, क्या ये कोई सीरीज में है? क्योंकि जब डॉट 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 लगा के 40 पद कर दिया तो ये क्या सीरीज में है? नहीं है, सीरीज में नहीं है। लेकिन कुछ करिए, कुछ ऐसा सोचना है जिससे कि ये सीरीज बन जाए, हैं? कुछ ऐसा सोचना है कि ये सीरीज बन जाए। सोच पा रहे हैं? अरे सोच लो, 2 गो टर्म को 1 बना लो, सीरीज बन गया। हर 2 के बदले 1 टर्म। सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला याद है ना? 2 गो -n, एक का रिजल्ट था और दूसरे का -n इंटू 2n प्लस 1 था। तो उसमें उसको प्रूफ कैसे किए थे, फॉर्मूला निकाले कैसे थे याद है? 2 गो को 1 बना बना करके। तो देखिए, अगर हम अलग अलग देखते हैं तब तो सीरीज में नहीं बन रहा है, हम जोड़ भी नहीं पाएंगे 40 पद, पत्ते नहीं चलेगा कि कर बाद है क्या। लेकिन जैसे ही आप 2 गो को मिला के 1 लिखिएगा, 2 गो को मिला के 1 लिखिएगा, ये बन जाएगा सीरीज और बड़ा इजीली इसको आप जोड़ सकते हैं। सुनिएगा, 3 और 1 4 हो गया, और फिर 5 4, फिर 7 7 14, फिर 10 9 19 प्लस डॉट 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 डॉट। आप बताइए इसमें 40 पद की 20 पद हो जाएगा? 20 पद। ध्यान रखना है, बहुत लोग 40 कह रहे हैं। जब 2 गो संख्या के बदले 1 गो लिख दिए, 2 गो के बदले 1 गो लिख रहे हैं, तो उसमें था टोटल 40 पद, लेकिन इसमें हो जाएगा कुल मिला के 20 पद हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? इसमें कुल मिलाकर के 40 पद है, लेकिन जब 2 टर्म के बदले हमने 1 लिख दिया तो इसमें कुल मिला के 20 पद हो गया आपका। इसमें कुल मिला के 20 पद हो गया। अब देखो तो अब ये एक सीरीज में आ गया, एपी में आ गया क्या? देखिए तो 5 5 से बढ़ रहा है, 4 5 9 9 5 14 14 5 19 19 5 24 24 5 29, है ना? ये सीरीज जो है आपका इन एपी हो गया, इन एपी। अब सीरीज एपी में हो गया तो बड़ा आसानी से आप जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे? n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट है ये ना है, तो एक और फॉर्मूला बताया तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिएगा मेरी बात को सुनिए, जब सीरीज एपी में रहेगा, अंतराल समान रहेगा, तो जोड़ने का मैंने 2 फॉर्मूला आपको बताया है। एक बताया था नंबर ऑफ जीरोज में क्या कि n/2 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट तो है लेकिन लास्ट क्या है नहीं पता है। ऐसा निकालने के लिए चाहे तो हम निकाल सकते हैं, और नहीं तो दूसरा फॉर्मूला, अगर लास्ट टर्म नहीं पता हो कि सबसे आखिरी पद है क्या। कुछ लोग सोच रहे हैं कि 20 होगा क्या? 20 आखिरी पद है? नहीं, ये तो नंबर बता रहा है कि 20 को पद एक क्रम है, 20 को टर्म है। जब देख रहे हैं चौथे नंबर पर 19 हो गया तो 20वां नंबर पर 20 होगा, तब 20 को पता। लास्ट टर्म को नहीं पता है, तो लास्ट टर्म जब नहीं पता है तो एपी के सम का ये फॉर्मूला होता है। बोलिए फॉर्मूला क्या है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब कहोगे सर इसमें क्या क्या नहीं समझ रहे हैं, तो a जो है फर्स्ट टर्म, ऐसे मैंने लिखा भी है आपका, कल परसों मैंने लिखा भी है। a जो है फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस n नंबर ऑफ टर्म, तो
तो कै गो टर्म इसमें 20 गो, तो n का मान 20 बैठाएंगे, 20/2, और a का मान, a मतलब होता है पहला पद होता है, तो कितना है 4, तो यहां हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर देखो n का मान 20, तो 20 में से 1 घटा 19, 20 में से 1 घटा 19, 20 में से 1 घटा 19, और d फॉर डिफरेंस, d फॉर डिफरेंस, और डिफरेंस कितने का 5 का, डिफरेंस जो है वो 5 का है। अब देखिए 2 से कट जाएगा 10 बार में, 10 बार में 19 पंचे 95 प्लस 8 कर दिए तो 103 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा 1030 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो अलग अलग ले रहे थे तब तो सीरीज नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे ये सब ध्यान रखिए, ये सब सीरीज में होता है, कभी कभी खूब लंबा यहां से वहां तक कह देगा, और आपको कुछ नहीं दिखेगा तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा 2 गो टर्म जोड़ करके, 3 गो टर्म जोड़ करके, होता है 2 गो 3 गो टर्म जोड़ने पर वो सीरीज में बन जाता है। कुछ कहना है बोलिएगा। बोलिए। हाँ 2 गो सीरीज बना सकते हैं अल्टरनेट का, अल्टरनेटिव का बन रहा है ना। ना 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 1 3 नहीं, 1 3 नहीं, 1 3 नहीं, अल्टरनेट बनाइए। 1 3 का कहां बन रहा है, ऐसे बनाइए। देखो आप कर रहे हैं 1 3 5 पे, तो ई तो खैर बन रहा है, लेकिन फिर यहां पर 4 3 7 7 3 10 ऐसे ही बन रहा है, ऐसे भी बन रहा है आपका। उससे बढ़िया ऐसे बनाइए ना अल्टरनेट वाला, 1 3 4 4 3 7 3 10 3 13 ऐसे। अब फिर देखिए 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 ऐसे आपका एक एक छोड़ छोड़ के अल्टरनेट का। क्या बोले, ऐसे कह के वो ऐसे 20 20 को हो जाएगा सीधे। हाँ एक मिनट, 1 4 1 4 7 10 10 3 13 और यहां पर कितना 11 है ना। अब आपका कहना ये है ना, आपका कहना इधर है, ये आप क्या कर रहे हैं कि 1 को लीजिए और 3 को लीजिए, ऑड है, और फिर 5 को लीजिए, और फिर 7 को लीजिए, फिर 9 को, फिर 11 को, ठीक है। अब फिर शुरू यहां से करिए ही ना, 4 3 7 7 3 10 10 3 13। हाँ ले सकते हैं, सीरीज बन रहा है, सीरीज बन रहा है। लेकिन इसमें जो आपका टर्म होगा ना, इसमें जो आपका 2 टर्म को आप सीधे यहां पर साइड कर दीजिए, 2 को नहीं, सिर्फ 1 को साइड करिए। एक टर्म को आप साइड करिएगा, नहीं नहीं ये 2 को हटा दीजिए यहां से। तो 2 को जब हटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, वो 38 को हो जाएगा। तो 38 को में आपका 19 19 को हो जाएगा, और 21 को ही हो जाएगा। 21 और 19 होगा जी, 21 और 19 होगा। 2 गो टर्म इसे छोड़ दिए है ना, तो 2 गो टर्म जब छोड़ दिए तो यहां से 38 गो टर्म बना, 38 गो टर्म बन गया। तो 38 गो में आपका यहां शुरू किए तो 19 गो, अब अगला टर्म से शुरू करेंगे तो 19 गो। इस वाला सीरीज का 2 गो टर्म यहां पर है तो 21 गो हो जाएगा ऑड वाला, और बाकी 3 3 गैप वाला 19 गो होगा, ठीक ना। ऐसे भी सीरीज बन जा रहा है। आगे बढ़े, लेकिन थोड़ा उससे आसान होगा आपका, वो क्या बोलते हैं, वो भी तो 20 में बन रहा है आपका, नहीं 1 3 4 4 3 7, यहाँ पे 3 2 5 2 7 2 9 20 में बन रहा है। वहां पे सीधा हो जाएगा 20 20 को हो जाएगा दोनों, ऐसे 19 और 21 लेना पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर ये तरीके हम लगाएंगे। बड़े आगे चलिए,
देखिए यहां पर ध्यान देंगे सभी लोग, ये है 0.11 का 0.1 का स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर। देखो हमारा ये कहना है कि जो सवाल में दिया है उसका ये प्रत्येक टर्म 9 गुना हो रहा है। कहां ध्यान है जी, तिगुना कैसे होगा, 9 गुना होगा। क्यों 9 गुना होगा, स्क्वायर की बात है यहां पर, और कितना गुना होगा वो यहां भी देख के पकड़ सकते हैं। इसका ये 3 गुना है, 0.1 और 0.3 तिगुना है, 0.1 और 0.3 तिगुना है, लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 गुना हो रहा है। अगर स्क्वायर नहीं न रहता तब तिगुना होता आपका। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां का प्रत्येक टर्म 9 गुना है, इसलिए आंसर भी 9 गुना होगा, है ना, कह सकते। चूंकि प्रत्येक टर्म वही वाला सवाल है, 9 गुना है, इसलिए आंसर भी वाला ना लिखेंगे, आंसर भी 9 गुना होगा। तो बोलो आंसर कितना होगा, पहले वाले का मान कितना है, 37.89, और गुणा में हम 9 कर देंगे, हो जाएगा जी। तो आंसर तो 9 9 81, 1 से शुरू होने वाला एक ऑप्शन है, नहीं है। अरे यूनिट डिजिट इसका कितना मिल जाएगा, 1 मिल रहा है, 9 9 81, और 1 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट मार देंगे। नहीं समझे 9 गुना कैसे हो रहा है। आप स्क्वायर की बात करें, देखो अंदर में, स्क्वायर के अंदर में मैं भी कह रहा हूं कि 3 गुना हो रहा है, लेकिन स्क्वायर की वजह से 3 का स्क्वायर 9 गुना। अगर ये पावर 3 रहता ना ऊपर नीचे तो 27 गुना होता आपका, नहीं होता, बेस 3 गुना, लेकिन क्यूब होने की वजह से 3 का क्यूब 27 गुना आपका। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो इस तरह का सवाल को बहुत ज्यादा तिल का तार नहीं बनाना, ध्यान रखना है। 15 फॉर्मूला मैंने लिखाया था, ये वो तनी 16 नंबर ओकरा में और ऐड करिएगा, ये वो 16 नंबर और ऐड करिएगा, ये मिस्टेक से रह गया था, है ना। देखो इस पे सवाल पूछा गया है आपका। तो 15 फॉर्मूला हमने लिखाया था, 16 नंबर फॉर्मूला लिख लेंगे। n अंकों की संख्याओं की संख्या, n अंकों की संख्याओं की संख्या, n अंकों की संख्याओं की संख्या 9 इंटू 10 टू दी पावर n माइनस 1, 9 इंटू 10 टू दी पावर n माइनस 1 लिख लेंगे सब लोग। 9 गुना 10 के पावर n माइनस 1, 9 इंटू 10 टू दी पावर n माइनस 1। कल ईद के अवसर पर आपका सारा बैचेज आपका बंद रहेगा। वैसे भी आप लोग का क्लासेस तो सैटरडे को चलता नहीं, लेकिन जो भी चलता है सारा क्लासेस संस्था का ऑनलाइन ऑफलाइन कल आपका बंद रहेगा ईद के अवसर पर, ठीक है। फिलहाल ये फॉर्मूला को नोट कर लिए। n अंकों की संख्याओं की संख्या 9 गुणा 10 के पावर n माइनस 1, ठीक है, 9 इंटू 10 टू दी पावर n माइनस 1। जैसे कोई कहेगा ना कि 4 अंक का कैगो संख्या है, 3 अंक का कैगो संख्या, 2 अंक का कैगो संख्या है, तो ये सब निकालने के लिए इस फॉर्मूले पे हम अप्लाई कर सकते हैं। कर सवाल में कि 100 अंकों की, एगो दूगो अंक का नहीं, 100 अंकों का कुल कितनी संख्याएं हैं, कितनी धनात्मक संख्या 100 अंक का। तो n के जगह पर क्या बैठा देंगे 100, बोलो 9 गुना 10 के पावर 100 माइनस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 गुना 10 के पावर 99, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे एक छोटा हम लेके दिखाते हैं, अगर कोई कहेगा 2 अंकों की संख्याओं की संख्या बताओ, 2 अंकों की संख्याओं की संख्या, तनी फॉर्मूला बैठे 9 गुना n के जगह पर क्या लिखेंगे भाई 2, तो 2 माइनस 1, तो क्या 2 माइनस 1 1 हो गया, 10 के पावर 1 10 9 90 आ गया। आप बताइए क्या 2 अंक की संख्या 90 को नहीं होता है, एकदम होता है। 10 से लेकर के 99 तक देख लीजिए 90 को संख्या होता है। 2 अंक की संख्या कहां शुरू होगा 10 से, कहां पे खत्म होगा 99 पे,
99 के बाद तो फिर 3 अंक में चल जाता है। तो 2 अंक की संख्या शुरू होता है 10 से और खत्म होता है 99 पर। तो 10 से 99 तक आप देख लो 90 संख्या होता है, 90 को संख्या होता है। तो 2 अंक का क्या वो संख्या होगा। इस फॉर्मूला पर हमने n का मान 2 बैठाया तो 90 आ गया। कोई पूछेगा 3 अंकों की संख्या कितना होगा, तो 3 बैठा देंगे यहां पर तो 900 हो जाएगा। और रियल में 3 अंक की संख्या 900 होता है। 3 अंक की संख्या कहां शुरू होगा, 100 से, और जाएगा कहां तक, 999 तक जाएगा। तो 100 से 999 तक 900 संख्या है ना। तो कोई भी पूछे इतना अंक का, n अंकों का कै वो संख्या है, तो उसका ये फॉर्मूला होगा। अरे 2 अंक का, 3 अंक का तो ऐसा हो गिन लीजिएगा यहां से यहां तक, लेकिन अब 100 अंक का बोल दिया तो ये तो आना चाहिए आपको। इसका सॉल्यूशन एक और तरीके से होता है, परमोटेशन से होता है। तो वो हम लोग परमोटेशन में भी ये सवाल को एक बार देखते हैं हम लोग, है ना, परमोटेशन कॉम्बिनेशन में, एडवांस मैथ में। आगे बढ़े, चलो ये तो फॉर्मूलवे है ये, बोलिए, ये तो प्रूफ कर चुके हैं ना, -n इंटू 2n प्लस 1। सबसे 15 नंबर फॉर्मूला यही था आपका, -n इंटू 2n प्लस 1। आगे बढ़ते हैं जी। देखो इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, -n इंटू 2n प्लस 1 पे होगा, है ना। लेकिन बताओ सबसे आखिरी टर्म कितना है, 10, जो कि 2n के बराबर होता है। तो n बराबर कितना, 5। इस तरह का सीरीज में 2n टर्म्स, ऊपरला सवाल देखिए ना 2n टर्म तक गया है। तो सबसे आखिरी जो पद है वो 2n से इक्वेट करके n का मान निकालते हैं और n का मान इसमें बैठा देते हैं। बोलो माइनस का 5, अब 5 दूना 10 और 1 11। तो आंसर कितना, माइनस का 55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोलिए इसका फॉर्मूला कितना होगा, माइनस का n हो जाएगा। ये 14 नंबर पे आपको मैंने ये बताया था, प्रूफ किया था, है ना, -n। चलिए तो बाकी जो है ना, पीछे वाली सारी चीज को आप रिवाइज करिएगा, है ना। और ये जो सारा चीजें है आगे आप कुछ बना करके आएंगे, आभाज वगैरह पर ये सब सवाल है। और आभाज का कॉन्सेप्ट मैंने क्लासेज के स्टार्टिंग में पहला या दूसरा क्लास में दिया था, है ना। ठीक है, फिलहाल आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे कल के क्लास में। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी।